हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार हम लोग बड़ा अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक कर रहे थे 11th क्लास के केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का, जो हमने छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लेके काफ़ी हद तक कवर कर लिया। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसे इतने अच्छे से लर्न कर लो ताकि आप वाइल यू आर वॉचिंग माई वीडियो आप साथ साथ उसे लर्न करते जा रहे हो। ठीक है, इसका फायदा तभी है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा पिट्यूटरी का है वो बात कर रहा है MSH के बारे में, दैट इज विच इज एक्टिंग ऑन द मेलानोसाइट्स, राइट। सो मेलानोसाइट्स मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होते हैं। देयर आर सेल्स इन आवर बॉडी जिनके अंदर मेलानिन बनता है। मेलानिन इज अ पिगमेंट जो हमारी स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो हमारी स्किन की पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, दैट इज मेलानिन पिगमेंट। अब ये जो मेलानिन स्किन का पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है, दिस इज एक्टिंग ऑन विच सेल्स? ये मेलानिन पिगमेंट को बनाने वाले सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स। एंड ये मेलानोसाइट्स को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। और अगर आप यहाँ पे देखो तो MSH सिक्रीट हो रहा था पार्स इंटरमीडिया के थ्रू। मतलब ये MSH को रिलीज करने वाला पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। और ये पार्स इंटरमीडिया किसका पार्ट है? पार्स इंटरमीडिया इज द पार्ट ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ओके, नाउ ऑक्सीटोसिन एक्ट्स, ये था मेलानोसाइट्स के बारे में। सेकेंड बात वो कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी एंड स्टिम्युलेट्स कॉन्ट्रैक्शन, right? Like in females, it is stimulating a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk ejection from the mammary gland. So second जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन की। ये जो ऑक्सीटोसिन है, it regulates smooth muscle contraction। मतलब ये हार्मोन जाता है और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना शुरू कर देता है। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की हमें दो केसेस में जरूरत है। एक तो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इट विल हेल्प इन यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, एंड दूसरा इसकी नीड है हमें ड्यूरिंग द मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमरी ग्लैंड। While the milk has to be ejected out from the mammary gland, this hormone plays an important role in ejecting the milk out from it. Okay, so this is regarding oxytocin. Then if we consider about vasopressin, okay, one thing I forgot, oxytocin कहाँ से रिलीज होता है? oxytocin रिलीज होता है हमारा posterior pituitary से। और बनता कहाँ पे है? बनता है हाइपोथैलेमस में, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी खुद से कोई हार्मोन नहीं बनाता। दो हार्मोन हाइपोथैलेमस ही उसके पास भेज देता है अपने न्यूरॉन्स के थ्रू, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड द अदर इज वासोप्रेसिन, जो अब हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, वासोप्रेसिन की अगर हम बात करें वो मेनली किडनी पे एक्ट करता है। वो जाता है किडनी पे एक्ट करता है और क्या करता है, किडनी के अंदर, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड डाउन दिस। तो हमारी किडनीज के पास कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। आवर किडनीज हैव सेल्स कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन कुछ इस तरीके के दिखते हैं, लाइक दिस। कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो मैंने बड़ी बड़ी लाइंस बनाई है, दीज आर नथिंग बट रीनल टिब्यूल्स। और इसके रीनल टिब्यूल्स के अराउंड सब जगह क्या होता है? ब्लड इज प्रेजेंट ऑल अराउंड। अब क्या होता है, ये वासोप्रेसिन यहां पे जाता है, ये रहा वासोप्रेसिन, और ये वासोप्रेसिन स्टिम्युलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय डिस्टल टिब्यूल्स। दैट मींस इस यूरिन में से ये हमारा यहाँ पे जो बन रहा है वो यूरिन बन रहा है। इन टिब्यूल्स में व्हाट इज बीइंग फॉर्म्ड? वेस्ट इज बीइंग फॉर्म्ड। तो वासोप्रेसिन कहता है कि नहीं, मैं पानी को और इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन में नहीं जाने दूंगा, मैं वापस उन्हें किस में अब्सॉर्ब करा दूंगा? ब्लड में अब्सॉर्ब करा दूंगा। ठीक है, सो ब्लड में अब्सॉर्ब वो किस किस को करा रहा है? वाटर को और इलेक्ट्रोलाइट्स को।
ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होगा उसमें हमारा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होंगे और हमारा सामान बॉडी के अंदर ही रहेगा ताकि वो हमारे काम आ सके। तो ये काम कराने का हेल्प कौन करता है? ये काम कराने का हेल्प करता है वासोप्रेसिन। वो जाके रीनल ट्यूब्यूल्स को बोलता है चलो भाई इसको वापस से रीअब्सॉर्ब कर लो, इसको नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक है, चलिए। एंड thereby reduces the loss of water। तो अब अगर पानी यही रुक गया तो यूरिन में लेस वाटर होगा। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर कम हो गया, राइट। ब्रैकेट में लिखा है डायूरेसिस। डायूरेसिस एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है फॉर लॉस ऑफ वाटर। Diuresis is a terminology used for loss of water. So vasopressin diuresis को prevent करता है, prevents diuresis। कौन? vasopressin। ठीक है, done। Hence it is also called as anti-diuretic hormone। Since ये diuresis prevent करता है, so we also call it as anti-diuretic hormone, also called as ADH। तो इसलिए ये इस नाम से जाना जाता है। An impairment affecting synthesis or release of ADH results in diminished ability of kidney to conserve water। That means अगर इस सब पूरे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होगी, ADH बनने में, रिलीज होने में कोई भी दिक्कत होगी, तो वहां पे किडनी की एबिलिटी पानी कंजर्व करने के लिए रिड्यूस हो जाएगी। द किडनी वुड नॉट बी एबल टू कंजर्व वाटर एंड हेंस उससे वाटर का लॉस, डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर, क्योंकि अगर पानी कंजर्व नहीं हुआ तो पानी लॉस होगा, पानी लॉस होगा तो क्या होगी? डिहाइड्रेशन। ठीक है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। सो इस बीमारी को हम डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से जानते हैं, जहां पे हमारा पानी लॉस होता है और हमें डिहाइड्रेशन की बीमारी होती है। ठीक है जी, that's all regarding the pituitary hormone we have covered in detail. Anything else we will discuss in the comment box. Thank you so much.